बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस 7th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 1 लेसन 1। बेटा आपकी किताब में जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट यूनिट है, वो सेट्स के बारे में है। सेट्स के बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम उसको रिवाइज करते हुए साथ कुछ न्यू कंसेप्ट्स भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ए सेट? A set is a collection of well-defined and distinct objects. A set is a collection of well-defined and distinct objects. Collection कहता है मजमुआ, well-defined जो वाज़े हो, and distinct non-identical, non-repeated ऑब्जेक्ट्स चीज़ें। मतलब है सेट वाज़े और नॉन रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स का मजमुआ होता है। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, इट्स एलिमेंट्स आर मेंबर्स। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो नंबर्स होते हैं वो सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ 12 मंथ्स ऑफ ए ईयर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ सेट। Methods of expressing a set। बेटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। There are 3 methods to express a set। सेट को एक्सप्रेस करने या रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं। One is descriptive form, second is tabular form, and the third is set builder form। तो ये 3 मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं सेट को एक्सप्रेस करने के लिए: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। The first one is descriptive form। Descriptive form, in this form या in this method a set is described with the help of a statement। इस मेथड में हम सेट को एक स्टेटमेंट के ज़रिए डिस्क्राइब करते हैं या वर्ड्स में उसको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, set of vowels of English alphabets, and set of first 10 prime numbers। So these are the examples of sets in descriptive form। इसी तरह दूसरा जो मेथड है उसका नाम है टेबुलर फॉर्म। In this method members of a set are written within braces and are separated by commas। टेबुलर फॉर्म में सेट के तमाम एलिमेंट्स या मेंबर्स को ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं और एक दूसरे से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए उसमें कामा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन इज़ द सेट ऑफ natural numbers,
तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन के लिए हम 3 डॉट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह बी सेट जो कि सेट ऑफ वावल्स है, तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखना है कि ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू। और इसी तरह अगर हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखना चाहे, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, जो कि हम ऑलरेडी ये तीनों सेट्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख चुके हैं, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू 29। तो यहाँ पे ये 3 सेट्स जो है ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हैं, और वही 3 सेट्स हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखे। ठीक है बेटा। और अब हम तीसरे मेथड की तरफ जाते हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म है, और उसमें भी हम यही 3 सेट्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो तीसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस फॉर्म ऑफ ए सेट, ए जर्नल element X and its characteristic property is mentioned, which is common to all the elements of the set. In this form of a set, a general element X and its characteristic property is mentioned, which is common to all the elements of the set. For example, वही सेट, नेचुरल नंबर का सेट, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? n is the set of all x such that x belongs to n. x belongs to n. n means set of natural numbers. या इस सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि n is the set of x such that x is a natural number. 2 नंबर सेट हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में b is the set of all x such that x is a vowel of English alphabets. और तीसरा सेट हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में p is the set of all x such that x belongs to p. p means set of prime numbers and x is less or equal या x is smaller or equal to 29. तो ये तरीका है। इस तरीके से हम उन सेट्स को लिखेंगे इस अंदाज में। ठीक है बेटा। बेटा यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स डिस्कस करते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं सेट्स में। तो इसका सीखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, यहाँ पे ये जो है इक्वल के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स के अंदर। नॉट इक्वल के लिए फिर ये सिंबल इस्तेमाल होता है। सच दैट के लिए ये एक छोटा सा वर्टिकल लाइन होता है, ये सिंबल इस्तेमाल होगा। बिलोंग्स टू के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होगा। एंड के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, और के लिए और के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल, जबकि लेस देन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल होता है, और लेस देन और इक्वल के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स के अंदर। सही है बेटा। तो इन सिंबल्स को आपने याद रखना है, इसको हम अक्सर इस्तेमाल करेंगे। बेटा अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और ये जो हमने 3 फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग या रिप्रेजेंटिंग सेट ये पढ़े हैं,
इसको हम मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स के साथ सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सेट्स गिवन होंगे टेबुलर फॉर्म में और उसको हमने कन्वर्ट करने हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो आइए ये देखते हैं। पार्ट 1 है इसका, ए इज़ द सेट ऑफ 1 2 3 4 अप टू 10। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है 10 तक। ये टेबुलर फॉर्म में हमें गिवन है, तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे तब्दील करना है। ए इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ए इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी तरह बी सेट गिवन है, इसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एंड एफ। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे कि बी इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। बी इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। पार्ट 3 में हमें सी सेट गिवन है, एलिमेंट्स है इसके 2 4 6 8 एंड 10। ये हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर से 10 तक है, तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तब्दील करके लिखना है। लिखेंगे सी इज़ ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स। सी इज़ ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स। और डी सेट हमें गिवन है, जिसके एलिमेंट्स है 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ये 19 तक प्राइम नंबर्स हमें गिवन है टेबुलर फॉर्म में, तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसे लिखना है। डी इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। D is the set of prime numbers less than 20। 20 से छोटे प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब इस क्वेश्चन में हमें सेट्स गिवन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में तब्दील करके लिखने हैं। पहला है द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो इसको टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे ब्रेसेस के अंदर 5 10 15 20 एंड 25 और दरमियान में हम कामा का इस्तेमाल करेंगे। पार्ट सेकंड में हमें सेट दिया है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो ये ब्रेसेस के अंदर हम इसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ये 10 और 20 के दरमियान नेचुरल नंबर्स, और इसको सेपरेट करने के लिए हम कामा इस्तेमाल करेंगे। पार्ट 3 में हमें सेट गिवन है द सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द डेज इन ए वीक। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे द नेम्स ऑफ द डेज। तो ये मंडे कामा ट्यूसडे कामा वेंसडे कामा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ठीक है बेटा। और आखिर में हमें सेट दिया है द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10। द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10। तो ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखना है ब्रेसेस के अंदर 2 कामा 4 कामा 6 एंड कामा 8।
क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो सेट को रिप्रेजेंट करने का तीसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेट्स जो है वो टेबुलर फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन होंगे। उन सेट्स को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में तब्दील करके लिखने हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हमें सेट दिया है ए इज़ द सेट ऑफ 1 2 3 अप टू डैश डैश अप टू 20। मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 20 तक। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस आर इक्वल टू 20। दोबारा देखो, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस आर इक्वल टू 20। पार्ट सेकंड में बी सेट गिवन है। ए ई आई ओ यू इसके एलिमेंट्स है। ये हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन है। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में तब्दील करके लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ ए वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। बी इज़ a set of all x such that x is a vowel of English alphabets. पार्ट 3 में हमें सी सेट गिवन है टेबुलर फॉर्म में। इसके अंदर लिखा है ब्रेसेस के अंदर पेशावर, लाहौर, कराची एंड क्वेटा। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि सी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ ए कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। सी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ ए कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। और फोर्थ नंबर में हमें सेट डी गिवन है। डी इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। डी इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये सेट जो है ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर। D is the set of all x such that x is an odd number. तो बेटा आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगले लेसन में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।